वेलकम टू आवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम पढ़ेंगे क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, जिसमें हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे सारे के सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आएंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम में इसके क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी? डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसमें हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करेंगे, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स और टाइप्स को बताएंगे और डिस्क्राइब मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन और डिस्कस कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शनलिटी ब्रीफली। हम इन सभी क्वेश्चन के आंसर एक ही तरीके से करेंगे क्योंकि एग्जाम में डिट्टो ऐसे ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट, यानी डाइवर्स फ्रॉम अदर्स। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है और सभी की अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं, जैसे धर्म, जाति, रंग, शिक्षा, नस्ल व योग्यताएं। पढ़ते हैं। डाइवर्सिटी इज डिफाइंड इन द डिक्शनरी एज द कंडीशन ऑफ बीइंग डिफरेंट। इट मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक एज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बिल्कुल। नेक्स्ट है एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं डाइवर्सिटी की, जैसे एज, रेस, जेंडर, कल्चर, एथनिसिटी, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, फिजिकल एबिलिटीज, बिलीफ और आइडियोलॉजीज। Diversity is the exploration of these differences in a safe, positive and nurturing environment. The concept of diversity includes acceptance and respect. It is about understanding each other and moving beyond. Simple tolerance to embracing and celebrating rich dimensions of diversity. क्योंकि डिफरेंसेस इंडिविजुअल के कल्चर, जेंडर, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, एज, आइडियोलॉजी और बिलीफ को इफेक्ट करते हैं। Diversity is a French word diversite which means making dissimilarities। मतलब डाइवर्सिटी का ओरिजिन फ्रेंच वर्ड से डाइवर्साइट से हुआ है, जिसका अर्थ होता है असमानता पैदा करना अलग अलग पर्सन्स व ऑर्गेनिजम्स में। एनीथिंग दैट डाइवर्ट्स और डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्म्स, जिससे नेचर ने हर चीज़ के लिए अलग अलग रूल्स व नॉर्म्स डिसाइड किए हैं, इसे ही डाइवर्सिटी कहते हैं। अब करते हैं इसकी डेफिनेशन। अगर एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाए तो उसकी एक या दो डेफिनेशन ज़रूर लिखनी चाहिए क्योंकि इससे आंसर पूरा माना जाता है। तो पियर्सन ने डाइवर्सिटी को लर्नर डाइवर्सिटी से रिलेट किया है, जिसमें उसने स्टूडेंट्स को ग्रुप व इंडिविजुअल बेसिस पर डिफरेंट बताया है। पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पियर्सन, लर्नर डाइवर्सिटी इज़ द ग्रुप एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस दैट वी सी इन द स्टूडेंट्स। अब हॉलेट ने क्या कहा है कि डाइवर्सिटी सिर्फ कल्चर व एथिक्स में ही नहीं पाई जाती, बल्कि जेंडर व पॉलिटिकल वैल्यूज़ में भी डाइवर्सिटी पाई जाती है, जिससे पर्सन की वैल्यूज़ व बिलीफ का पता चलता है। पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हॉलेट, डाइवर्सिटी रेफर्स नॉट ओनली टू डिफरेंसेस ऑफ कल्चर एंड एथनिसिटी बट ऑल्सो टू डिफरेंसेस इन जेंडर एंड सेक्शुअल ओरिएंटेशन, टू साइकोलॉजिकल एंड cognitive differences between people, to differences in political values and beliefs। अब देखते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या मतलब है। नो टू चाइल्ड आर सेम, अनइवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अमंग इंडिविजुअल। मतलब अगर कोई जुड़वा भी पैदा होता है तो भी उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस पाया जाता है। इसके कारण है हेरिडिटी, पर्सनैलिटी और इन्वायरमेंट, जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे के लिए ब्रिज का काम करते हैं, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी हमारे एनवायरनमेंट व हेरिडिटी से डेवलप होती है और हेरिडिटी व एनवायरनमेंट एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डेंस होते हैं। पढ़ते हैं कि प्लूटो ने क्या कहा है। नो टू पर्सन्स आर बोर्न अलाइक बट ईच डिफर फ्रॉम द अदर इन नेचर एंड डोमेन्स, वन बीइंग सूटेड फॉर वन ऑक्यूपेशन एंड अदर फॉर अनदर। ठीक है। और टेलर ने क्या कहा है, डाइवर्सिटी को वेरियस डिफरेंसेस से मेज़र किया जा सकता है, जैसे साइज, शेप, स्किल्स, इंटेलिजेंस व नॉलेज एंड इंटरेस्ट, जिससे पर्सन की पर्सनैलिटी व मेंटल एबिलिटी का पता चलता है। पढ़ते हैं। Measurable differences has been shown to motor capacities, intelligence, achievements, knowledge, interest, and attitude. Individual differences occurs in personality, gender, mental ability, cultural differences, etc. ठीक है। अब चलते हैं डिसेबिलिटी और एक्सेप्शनलिटी पर। इसका मतलब है
वो इंडिविजुअल व चिल्ड्रन जो बर्थ से ही नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं, जिन्हें लर्निंग के समय अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, या फिर जो स्पेशल टैलेंट के साथ पैदा होते हैं उन्हें एक्सेप्शनल चिल्ड्रन माना जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन को वेरियस इम्पेयरमेंट यानी कमियों के साथ मेंशन किया जाता है, जैसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, फिजिकल इम्पेयरमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एक्सेट्रा। इन सबको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करते हैं। पढ़ते हैं, एक्सेप्शनल इंडिविजुअल आर द पीपल हु हैव यूनिक ट्रेट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स एंड डिसेबिलिटी रेफर्स टू कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक, मल्टी डायमेंशनल एंड कॉन्टेस्टेड, यानी कि वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। It includes physical impairment, person with mental impairment, sensory impairment, cognitive impairment, etc. यानी कि सेंसरी इम्पेयरमेंट में क्या आएगा, जैसे हेयरिंग, विजुअल इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा, और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में क्या आएगा, मेंटल रिटार्डेशन और लर्निंग डिसेबिलिटी। अब है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या होता है, मैंने हर टर्म को डिटेल में बताया है ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए, तभी ये आगे समझ में आएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट से अलग है। जब किसी बॉडी ऑर्गन में कोई कमी या खराबी हो जाती है तो उसे इम्पेयरमेंट कहते हैं। पढ़ते हैं, इम्पेयरमेंट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम। इट इज़ अ काइंड ऑफ लॉस और डेफिशिएंट एट द ऑर्गेनिक लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। और disability and exceptionality is a reversible process because it is functional in nature and it involves loss of ability। जबकि डिसेबिलिटी का मतलब है कि किसी एबिलिटी जैसे लर्निंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एक्सेट्रा का ना होना। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी बेस्ड चिल्ड्रन। कौन कौन से होते हैं, चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, giftedness, autism, neurological disabilities, exceptional children, backward children, deprived children, delinquent children, physically handicapped, mentally retarded। ये सब सिलेबस का ही पार्ट है, हम इन्हें आगे आगे एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब है कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड एबिलिटीज़। सबसे पहले है कॉग्निटिव। It includes knowledge and understanding of the concepts and issues related to diversity, यानी डाइवर्सिटी से रिलेट इशू की नॉलेज होना। नेक्स्ट है इफेक्टिव। इफेक्टिव मीन्स फीलिंग और इमोशंस। दिस component include appreciation and respect of the similarities and differences among people, यानी समानता व असमानता को पहचानना। नेक्स्ट है बिहेवियर। इट इंक्लूड्स बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशन विद पीपल। ठीक है, लास्ट है इसमें एबिलिटीज़। इट रेफर्स टू फिजिकल एबिलिटीज़ एज वेल एज मेंटल एबिलिटीज़। सम एक्टिविटीज़ और स्किल्स develops as one matures and with experiences, while other abilities like decision making etc. यानी हमारी अंडरस्टैंडिंग व नॉलेज को डेवलप करना। नेक्स्ट टर्म है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कुछ बच्चे कुछ कमियों के साथ पैदा होते हैं और उन्हें स्पेशल केयर व ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ये बच्चे नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं, लेकिन इन्हें पॉजिटिवली ट्रीट नहीं किया जाता, इसलिए ये अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप नहीं कर पाते। पढ़ते हैं, इट मीन्स स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ केयर एंड ट्रीटमेंट। द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन। डाइवर्स नीड्स चिल्ड्रन और एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, यानी कि इनकी कमियां होती हैं जो कि इस प्रकार हैं। मेंटल रिटार्डेशन, इसमें क्या होता है, कोजेज डेवलप स्लोली, यानी कि धीरे धीरे इनमें डेवलपमेंट होती है। स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, यानी प्रॉब्लम इन एक्सप्रेसिंग, विजन प्रॉब्लम, सेरिब्रल पाल्सी, लर्निंग डिसेबिलिटी, इमोशनल डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। दे आर यूनिक एंड हैव स्पेशल टैलेंट। बिल्कुल, ये बिल्कुल दूसरों से अलग होते हैं और इनमें टैलेंट भी बिल्कुल अलग होता है। डिफरेंस इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में डिफ़िकल्टी को फेस करते हैं। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। रैबर और रैबर के अनुसार जो बच्चे एक्सट्रीमली टैलेंटेड होते हैं और गॉड गिफ्टेड होते हैं, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस व लर्निंग एबिलिटी स्लो होती है, वो एक्सेप्शनल चाइल्ड माने गए हैं। जैसे पढ़ते हैं, एक्सेप्शनल चाइल्ड
as used in child psychology refers to extremely talented and gifted children as well as to those having low intelligence or other learning disabilities। ठीक है, अब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, हर वर्ड की एक्सप्लेनेशन, जैसे इम्पेयरमेंट क्या होता है, डिसेबिलिटी क्या होती है, एक्सेप्शनलिटी क्या होती है, ट्रेट्स क्या होते हैं, हर एक को एक्सप्लेन करना है ताकि आपको पूरे डिटेल में समझ आ जाए और एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स दे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि मीनिंग में ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड होती हैं, फिर भी पढ़ते हैं। दिस चिल्ड्रन आर डिफरेंट फ्रॉम ए नॉर्मल चाइल्ड, पढ़ चुके हैं। दिस चिल्ड्रन शो वैरिड बिहेवियर, क्योंकि ये नॉर्मल चाइल्ड से अलग होते हैं। दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स, ये भी हमने अभी पढ़ा था। दे हैव टू फेस प्रॉब्लम्स इन एडजस्टिंग टू देयर इन्वायरमेंट ड्यू टू देयर डाइवर्स नीड्स। They have need of special care for developing their abilities and capacities for overall growth and development. They have requirement of special education. ये सभी पॉइंट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है टाइप्स और कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसमें स्पेशल नीड चिल्ड्रन को उनकी डेविएंसेस यानी बिहेवियर के आधार पर क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले है सेंसरी डेविएंस। इसमें वेरियस सेंसेस ऑर्गन्स में डेफिशिएंसी पाई जाती है, जैसे हार्ड ऑफ हियरिंग, डीफ, डम एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डेविएंस। ये बाय बर्थ भी हो सकते हैं और इन्वायरमेंट के थ्रू भी हो सकते हैं, यानी कि हेरिडिटरी। पढ़ते हैं, इट मे बी इन बोथ डायरेक्शंस, दैट इज गिफ्टेड, क्रिएटिव एंड मेंटली चैलेंज। नेक्स्ट है मोटर डेविएंस। इसमें बॉडी में वेरियस डैमेजेस व डेफिशिएंसी पाई जाती हैं, जैसे अगर पोलियो होती है तो उसकी वजह से कोई पार्ट काम नहीं करता या कोई पर्सन हैंडीकैप्ड हो जाता है। पढ़ते हैं, इट इंक्लूड स्पीच इम्पेयरमेंट, क्रिपल्ड यानी अपंग हो जाना, डिफेक्टिवनेस इन लिम्स, हैंडीकैप्ड एट्सेट्रा। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी डेविएंस। इसमें चिल्ड्रन की लर्निंग एबिलिटीज़ व मेंटल एबिलिटी वीक हो जाती है, जैसे रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग, अर्थमेटिक स्किल्स का वीक हो जाना। पढ़ते हैं, चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम बिहेवियरल डिसऑर्डर एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। नेक्स्ट है एजुकेशनल डेविएंस। इसमें या तो बच्चे एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं या फिर बिल्कुल लो इंटेलिजेंट होते हैं। ये बच्चे गिफ्टेड भी हो सकते हैं और डिसेबल्ड भी हो सकते हैं। पढ़ते हैं, they are significantly different from the normal academic achievement due to a variety of reasons like educationally bright, educationally backward, communication disorder, etc. Next है social deviance. इसमें बच्चे सोसाइटी से अलग कर दिए जाते हैं ताकि और बच्चों पर इनका असर न पड़े, जैसे माल एडजस्टेड स्टूडेंट्स who fail to adjust in their family, school, society, etc. Deprived children, juvenile delinquent यानी committing crime is fun for them. Next है development disability like autism. autism यानी कि communication and interaction problem. cerebral palsy यानी कि damage of brain, learning disability, etc. Next है scholastic backwardness, means those who are underachiever or we can say slow learners. फिर है चिल्ड्रन विद स्पेशल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे डायबिटीज़, अस्थमा, एनीमिया एट्सेट्रा, ये सब उनमें प्रॉब्लम्स पाई जाती है। लास्ट है इसमें चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू अदर मार्जिनल ग्रुप्स, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, माइनॉरिटी ग्रुप्स, अदर ग्रुप्स एट्सेट्रा। ये क्वेश्चन न सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बल्कि सब्जेक्ट का बेस बनाने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे हम इन सभी पॉइंट्स को ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसलिए आप इसे समझ कर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। साथ ही नेक्स्ट टॉपिक्स की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।